तो दोस्तों आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है और हमें स्मैकडाउन के ऊपर आज ओजी रैंडी ऑर्टन देखने को मिले, जो कि हील ओजी रैंडी ऑर्टन थे। और आज एक और रेसलर का टिकट काट दिया है रैंडी ऑर्टन ने स्मैकडाउन के ऊपर। आज क्या हुआ स्मैकडाउन के ऊपर सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। तो पहले हमें ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं जेकब फाटू के ऊपर, वो भी उनके कार के ऊपर। यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बहुत बुरी तरीके से जेकब फाटू को पीटते हैं। उसके बाद प्रोमो कट रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन के ऊपर, वहीं पे जेकब फाटू आ जाते हैं और टेबल के ऊपर जो स्प्लैश मारते हैं ड्रू मैकिंटायर के बाद। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर की यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलते हैं आर-ट्रूथ और डेमियन प्रिस्ट, जो कि इनका मैच था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट दी एमएफटी यानी सोलो सिकोमो टीम के साथ। मैच सही चल रहा था कि यहाँ पे आ जाते हैं वाइट सिक्स, डिस्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे एमएफटी के मेंबर्स को। उसके बाद यहाँ पे अंकल हाउडी अटैक करते हैं सोलो सिकोमो के ऊपर, जिसका फायदा मिलता है यहाँ पे डेमियन प्रिस्ट और आर-ट्रू को, जहाँ पे आर-ट्रू एटीट्यूड एडजमेंट लगा के पिन कर लेते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं नए टैग टीम चैंपियन। यहाँ पे बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट दिखाया जाता है, बेला ट्विंस और एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर को दिखाया जाता है। ये सब बात कर रहे होते हैं लास्ट वीक के स्मैकडाउन के बारे में, जहाँ पे बेला ट्विंस ने अटैक कर दिया था शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के मैच के अंदर। तो उसी के बारे में बहस हो रही होती है इन लोग के बीच में। अब यहाँ पे बैक स्टेज सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं, जिनका इंटरव्यू चल रहा होता है और वो कोडी रोड के बारे में बता रहे होते हैं कि लास्ट वीक कोडी रोड के साथ बहुत बुरा हुआ है और रैंडी ऑर्टन ने ये सही नहीं किया, उनके ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो, वो तो दोस्त हैं। अब यहाँ पे ट्रिक विलियम आ जाते हैं और यहाँ पे सैमी ज़ेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि फ्रैक्शन वर्सेस मोटर सिटी का मैच होता है। ये मैच ठीक ठाक होता है, जहाँ पे मोटर सिटी को यहाँ पे विन मिल जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर रैंडी ऑर्टन देखने को मिलता है, जो कि चेयर को बीच में रखते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं। पहले तो थैंक्स कहते हैं ऑडियंस को, उसके बाद सॉरी बोलते हैं कोडी रोड के ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहते हैं कि मेरे एग्रेशन का कारण आप लोग हैं, आप लोग जो मुझे प्यार देते हैं उसी के कारण मैंने कोडी रोड के ऊपर एग्रेशन में अटैक कर दिया। फिर यहाँ रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज जाते हैं, जहाँ पे उनको इंटरप्ट करते हैं मैट कार्डोना, और मैट कार्डोना यहाँ रैंडी ऑर्टन को गाली दे रहे होते हैं। फिर यहाँ रैंडी ऑर्टन को गुस्सा आ जाता है और वो स्लैप लगा देते हैं मैट कार्डोना को। फिर नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर हमें एलेक्सा ब्लैक वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलता है। मैच कमाल का होता है, लेकिन मैच के बीच में यहाँ सैमी ज़ेन और ट्रिक विलियम के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है, जिसके कारण सैमी ज़ेन डिस्ट्रैक्ट होता है। पहले सैमी ज़ेन अटैक करते हैं ट्रिक विलियम के ऊपर, उसके बाद रिंग के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे एलेक्सा ब्लैक मास्क लगा देते हैं, सैमी ज़ेन को पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। तो शायद सैमी ज़ेन को मैच मिलने वाला रेसलमेनिया में, वो भी अगेंस्ट ट्रिक विलियम। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा ही प्लान कर रही है, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। अब हमें यहाँ फिर से बैक स्टेज मैक कार्डोना देखने को मिलता है निक ऑर्डर्स के साथ, जहाँ पे वो निक ऑर्डर्स से मैच मांग रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट, जहाँ पे निक ऑर्डर्स अभी मना कर देते हैं, कहते हैं कि अभी मैं खुद ही उलझा हूँ ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू के बीच में, फिलहाल मुझे परेशान न करो, मुझे और भी काम है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमें जेडी कारगिल और रिया रिफ्ली का प्रोमो कट देखने को मिलता है, जहाँ पे रिया रिफ्ली और जेडी कारगिल आपस में बात कर रही होती है कि तू मुझ पे अटैक कर, मैं तुझ पे अटैक करूंगा। ये सब बातें हो रही होती है दोनों के बीच में। फिर वो कहती है जब मेरा समय आएगा तब मैं अटैक करूँ, वो कहती है मेरा समय जब आएगा तब मैं अटैक करूँगा। यहाँ पे फिर हमें मीची एंड फैब देखने को मिलती हैं, जो कि अलायंस कर चुकी हैं जेडी कारगिल के साथ। उसके बाद ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं रिया रिफ्ली के ऊपर, या रिया रिफ्ली के ऊपर अपना फिनिशर भी लगाते हैं जेडी कारगिल। उसके बाद उनके ऊपर बैठती हैं और फिर वहाँ से ये दोनों तीनों चले जाते हैं। तो अब हमें यहाँ देखने को मिल चुका है कि जेडी कारगिल टीम अप कर चुकी हैं इन दोनों के साथ। फिर यहाँ नेक्स्ट हमें बैक स्टेज छोटा सा सेगमेंट दिखाया जाता है मिज और किड विलियम के साथ, वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ सोलो सिकोमो भी देखने को मिलता है, जो कि अपसेट है कि उनका टैग टीम चैंपियनशिप चला गया उनकी टीम के पास से। तो ऐसा ही चल रहा है सोलो सिकोमो भाई के साथ, अब क्या ही कह सकते हैं हम लोग इसके बारे में। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोमो के साथ क्या करना चाहती है शायद उनको खुद नहीं पता है। फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये भी नहीं पता कि एमएफटी उन्होंने बनाया क्यों था। फिर नेक्स्ट स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिलता है इलिया ड्रैगनो वर्सेस कार्मेलो हाइस का मैच, जो कि होता है यूएसए चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में काफ़ी अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट में एलिजिया ड्रैगन जब अपना फिनिशर लगाते हैं और पिन करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे कार्मेलो हाइस उनको रोल अप से हरा देते हैं और पिन करके अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। फिलहाल तो ये टाइटल कार्मेलो हाइस के पास ही रहने वाला है, हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को रेसलमेनिया तक ले जाओ, वहाँ पे यूएसए चैंपियनशिप के लिए इनका मैच कराएं। अब हमें यहाँ रैंडी ऑर्टन और जेली रोल का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे रैंडी ऑर्टन अपोलोजाइज करते हैं जेली रोल से कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे साथ क्या किया। उस पर जेली रोल कहते हैं कि देख भाई मुझे पता है तू बहुत अच्छा इंसान है, तू ऐसा बैड इंसान क्यों बन रहा है, तू एक गुड सोल है, एक अच्छा इंसान है, तो ये सब मत कर, और तूने जो कार्डोना के साथ किया है वो भी सही नहीं, जाओ उसे फाइंड कर और सही चीज कर जो करना चाहिए। अब इसके बाद हमें किड विलियम और जेली रोल रिंग में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं रैप कर करके, गाना गाते गाते। उसके बाद अब जेली रोल यहाँ जाने लगते हैं, वहीं पे पीछे से अटैक कर देते हैं। यहाँ पे किड विलियम स्प्लैश लगाते हैं और बहुत पीटते हैं इनको, और इसके साथ ही इनका मैच फिक्स हो चुका है अगले स्मैकडाउन के लिए। तो ये आपको मैच देखने को मिलने वाला है इन दोनों के बीच में, और हो सकता है ये रेसलमेनिया तक भी जाए और जेली रोल रेसलमेनिया में इनको फेस करे। अब हम यहाँ बैक स्टेज पे गुलिया देखने
को मिलती हैं, जो कि बहुत अपसेट होती हैं और दुखी लग रही होती है। वहीं पे चेल्सी ग्रीन आती हैं और कह बढ़ाती हैं दोस्ती का, कहती हैं कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, क्यों ना तुम मुझसे हाथ मिला लो। लेकिन गुलिया वहां से चली जाती हैं। उसके बाद नाया जैक्स यहाँ पे धक्का देती हैं चेल्सी ग्रीन को और चली जाती है अपने मैच के लिए, जो कि उनका मैच होता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट बेला ट्विंस के साथ। लेकिन मैच का वही हाल होता है जो पिछले स्मैकडाउन में हुआ था। यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्रिस आ जाती हैं और अटैक कर देती हैं नाया जैक्स और लास्ट लेजेंड के ऊपर, जिसके कारण ये मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है और ये मैच कोई नहीं जीतता है और ये टाइटल रिटेन हो जाता है। अब फिर हमें नेक्स्ट बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन देखने को मिलता है, जो कि फिर से किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं। ये मिस्ट्री मैन कौन है जिसपे फोन पे बात करते रहते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है स्मैकडाउन का, जहाँ पे रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं चेयर लेके वो, और यहाँ पे कॉल आउट करते हैं मैट कार्डोना को सॉरी बोलने के लिए। वो आते हैं लेकिन यहाँ रैंडी ऑर्टन पहले तो सॉरी बोलते हैं, गले मिलते हैं, उसके बाद लो ब्लो लगा देते हैं, उसके बाद RKO, फिर बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, टी-शर्ट टूटे से फाड़ देते हैं, अनाउंसर टेबल पे पटकते हैं, वहाँ पे मुक्के मारते हैं। उसके बाद इनका हाथ चेयर के अंदर फंसा देते हैं। मारने ही जा रहे होते कि यहाँ पे सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, रैंडी ऑर्टन को रोकते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन ऐसा दिखाते हैं कि वो रुक गए हैं। उसके बाद फिर सेम ही चीज जो पिछली बार किया था और उनके ऊपर कूद जाते हैं और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैट कार्डोना का हाथ टूट गया है। अब स्टोरी लाइन के हिसाब से तो यही है। फिलहाल हमें ये चीज कट होते हुए दिखती है और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर और जेका फाटू आपस में लड़ रहे हैं, वो भी रेलिंग के ऊपर चढ़ के, जहाँ पे शायद 1 मंजिल या 2 मंजिल का ऊंचाई है जैसा हमें दिख रहा है। और यहाँ पे अब यहाँ पे निकोडस वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, लेकिन लास्ट में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को मारते हैं और कूद जाते हैं ऊपर से नीचे, और इस तरीके से आज का स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए।